और फिलहाल हमें वेनिस सिटी में हेलो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हमें यूरोप में और यूरोप में आज हमारा डे 15 है और फ़िलहाल हमें वेनिस सिटी में और वेनिस में आज हमारा दूसरा दिन है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ जो वेनिस की मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है, सेंट मार्क स्क्वायर। सेंट मार्क स्क्वायर पे आपको इस तरह के दोनों तरफ आपको चर्च के सामने बहुत सारे शॉप्स है, उस पर आपको शॉपिंग के लिए और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे काफ़ी टाइप के। लेकिन हाँ, टूरिस्ट अट्रैक्शन में है तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ऐसे की शॉप आपको दिखेगा। तो यहाँ अंदर से आप वॉक करते हुए जा सकते हैं और यहाँ पे सब शॉप्स और काफ़े है। तो ये सेंट मार्क स्क्वायर में बीच में जो ओपन स्पेस है, तो यहाँ पे कुछ अगर पब्लिक इवेंट हो तो वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। तो यहाँ सेंट मार्क स्क्वायर पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन थे वो हमने एक्चुअली देख लिया है और यहाँ से अब आगे हम बाजू में जो आइलैंड है एक दूसरा, तो वहाँ पे चर्च है तो वो देखने जाने वाले हैं। चर्च और बेल टावर से थोड़ा आगे आओगे आप, यहाँ पे जो डॉज पैलेस है उसकी तरफ, तो यहाँ पे ये सी लगून आ जाएगा। यहाँ पे पानी है सब। तो यहाँ डॉज पैलेस से आके लेफ्ट साइड हमने लिया है और यहाँ पे सी लगून के बाजू में ही वॉक वे है, तो वहाँ से आप चल के जा सकते हैं आगे तक। और यहाँ पे इस तरह का ब्यूटीफुल नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैंड कैनाल है वो यहाँ पे सी लगून में आके मिल जाती है। और सामने आप देखोगे तो वहाँ पे एक अलग आइलैंड है जहाँ पे एक चर्च बना हुआ है, तो आप चाहो तो वो भी विज़िट कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे फेरी बोट में जाना पड़ेगा। और उसके बाजू में ही दूसरे छोटे छोटे और आइलैंड है, अब चाहो तो वो भी विज़िट कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो। अगर आप चाहें तो यहाँ भी गोंडोला सर्विस अवेलेबल है, तो आप गोंडोला की राइड करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड थोड़ी देर घूमने के बाद हम वापस अभी सेंट मार्क स्क्वायर पे आए हैं और उससे राइट साइड यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे फेरी बोट का स्टेशन है। सेंट मार्क स्क्वायर से आप लगून की तरफ आओगे तो राइट साइड पे आना पड़ेगा आपको स्टेशन के लिए। यहाँ पे जो फेरी बोट का स्टेशन है उसके बाजू में ही ये फेरी गोंडोला का भी स्टॉप है। तो यहाँ से हम फेरी गोंडोला लेने वाले हैं ये कैनाल क्रॉस करने के लिए, क्योंकि
आज के दिन हम बाई वॉक ही वेनिस घूमने वाले थे, तो हमने कोई डे पास नहीं लिया वेनिस का। तो अगर हमें ये कैनाल क्रॉस करने के लिए फेरी बोट लेनी है तो हमें सिंगल जर्नी टिकट लेनी पड़ेगी, जिसकी प्राइस 9.5 यूरो है पर पर्सन। तो वो ज़्यादा है, तो उससे कम प्राइस में हमें ये फेरी गोंडोला कैनाल क्रॉस करा देगी। अब वेनिस में पैदल घूम रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रैंड कैनाल है उस पर ब्रिज बहुत कम बने हैं, तो आपको वो क्रॉस करना हो तो ब्रिज तक चल के जाना पड़ेगा। और जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे जैसे कि सेंट मार्क स्क्वायर है, और उसके सामने आपको सांता मारिया चर्च पे जाना हो तो ब्रिज वहाँ पे नहीं है, ब्रिज दूर है, तो आप पूरा चल के जाना पड़ेगा, ब्रिज क्रॉस करके वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे गोंडोला की फेरी भी अवेलेबल होती है इस जगह पे, जहाँ पे 2 यूरो में आपको वो ग्रैंड कैनाल क्रॉस कराएगी। तो ये है गोंडोला का एक स्टेशन जो तो ये है हमारी फेरी गोंडोला, जिससे हम अभी ये ग्रैंड कैनाल क्रॉस कर रहे हैं। ये फेरी गोंडोला लेके हम अभी ग्रैंड कैनाल क्रॉस करके सामने की ओर आए हैं, सांता मारिया जो चर्च है वो देखने के लिए। हम सामने की ओर थे, वहाँ पे जो सेंट मार्क स्क्वायर है वहाँ पे थे, वहाँ से फेरी गोंडोला लेके ग्रैंड कैनाल क्रॉस की, और यहाँ पे अभी सांता मारिया चर्च देखने के लिए आए हैं। और इसकी जो प्राइस थी वो पर पर्सन 2 यूरो हमने पे की, वो कैश में पे की है। ये इस तरह की फेरी गोंडोला भी यहाँ पे चलती है। जो ग्रैंड कैनाल और जो मेन कैनाल होती है वहाँ पे ब्रिज कम है, तो आपको क्रॉस करना हो और चल के थोड़ा कम जाना हो तो इस तरह की गोंडोला फेरी होती है। इस पर 10-11 लोगों को बिठाते हैं, और जो प्राइस है वो 2 यूरो पर पर्सन है। ये ग्रैंड कैनाल को क्रॉस करने के लिए होती है, और जो वेनिस के लोकल पर्सन है उनके लिए कम प्राइस है, 70 सेंट। ये चर्च है और ये कैनाल है ग्रैंड कैनाल। सामने ही आपको सेंट मार्क स्क्वायर है, ये सामने ही है। वेनिस में एक और घूमने के लिए जगह है। वेनिस टाउन में अगर आप घूम रहे हैं तो मेरे पीछे ये चर्च दिख रहा है, ये सांता मारिया चर्च है। एक्चुअली जो वेनिस का जो मेन टाउन है वहीं पे है, और ये जो ग्रैंड कैनाल से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे आपको आना है तो आपको ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ेगा। फोंते दी अकेडमी करके एक ब्रिज है, तो वो क्रॉस करके आना पड़ेगा। अगर ये क्रॉस नहीं करना तो एक्चुअली ये सेंट स्क्वायर है, सेंट मार्क स्क्वायर, उसके सामने ही है। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड कैनाल पे ब्रिज बहुत कम है, तो आपको यहाँ पे आना है पैदल, तो फिर आपको वो ब्रिज क्रॉस करने के लिए चल के जाना पड़ेगा, क्रॉस करके वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं करना, अगर आपके पास जो बोट फेरी है उसकी टिकट है तो आप उससे आ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैदल ही आना चाहते हो तो दूसरा एक ऑप्शन है, अगर आपके पास फेरी बोट की टिकट नहीं है तो आप गोंडोला फेरी ले सकते हैं, जो यहाँ से आपको चर्च से सेंट मार्क स्क्वायर, और सेंट मार्क स्क्वायर से यहाँ पे क्रॉस करने के लिए, ग्रैंड कैनाल को क्रॉस करने के लिए गोंडोला फेरी होती है। और वो ही ग्रैंड कैनाल आपको क्रॉस करा के यहाँ पे सेंट मार्क स्क्वायर से यहाँ पे सामने पहुँचा देगी। या फिर यहाँ चर्च से आप वहाँ सेंट मार्क स्क्वायर जाना चाहते हो तो आपको क्रॉस करा देगी। और वेटिंग पर टाइम थोड़ा रहता है 15-20 मिनट का, वो भीड़ के हिसाब से रहता है। बाकी एक गोंडोला फेरी में वो 10-11 लोगों को बिठा के क्रॉस कराते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से एक चर्च है, तो हम अभी चर्च घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अंदर से कैसा है और बाकी की डिटेल आपको बाद में बताते हैं। ये चर्च का एंट्री गेट है, और यहाँ पे एंट्री का टाइमिंग लिखा है, और यहाँ पे सीक्रेट म्यूजियम है, तो उसकी टिकट प्राइस यहाँ पे लिखी है।
सीक्रेट म्यूजियम है, वहाँ पे जाने का रास्ता यहाँ से है, लेकिन फिलहाल तो बंद लग रहा है। और ये चर्च का जो डोम है वहाँ ऊपर आप चाहो तो जा सकते हैं, के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा आपको, जो टिकट की प्राइस यहाँ पे लिखी है। और ये रास्ता है जो ऊपर डोम तक जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो बंद है। अभी हम चर्च देख के बाहर आए हैं। चर्च में हम अंदर गए थे तो एंट्री बिल्कुल फ्री थी। वहाँ पे आप नीचे से पूरा चर्च देख सकते हो, अंदर जाके वो बिल्कुल फ्री था, उसमें कोई टिकट नहीं थी। लेकिन अगर आपको चर्च के रूफ टॉप पे जाना है, उसको कुपोला टेरेस व्यू करके, जिससे वेनिस सिटी का आपको व्यू दिखेगा टेरेस पे जाके, तो उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। वो है पर पर्सन 8 यूरो की। और दूसरा, चर्च में एक सीक्रेट म्यूज़ियम था, अगर वो म्यूज़ियम देखना हो तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, वो है पर पर्सन 6 यूरो की। लेकिन फ़िलहाल तो अभी बंद था, तो हमने वो कोई देखा नहीं और टिकट नहीं लिया उसके लिए तो। लेकिन अगर आप आओ और तब ओपन हो तो आप चाहो तो टिकट लेके देख सकते हैं। टेरेस व्यू शायद अच्छा होगा, सीक्रेट म्यूज़ियम का इतना आइडिया नहीं है। चर्च से बाहर निकल के अभी हम राइट साइड पे ये आइलैंड का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे जा रहे हैं। राइट साइड पे सीधा सीधा आगे आया है तो बीच में जो फेरी गंडोला का स्टॉप था जहाँ पे हम उतरे थे वो आया, उससे हम अभी आगे आए हैं। और यहाँ पे इस तरह का नज़ारा है। अगर आप वेनिस घूमने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, जहाँ से आपको वेनिस का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वो है सांता मारिया चर्च पे, इसके बाजू में ही हूँ। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको राइट साइड पे मेरे यहाँ पे ग्रैंड कैनाल है, और वो जो पीछे दिख रहा है वो सामने ही है, ग्रैंड कैनाल के सामने वो है सेंट मार्क स्क्वायर। और उसके सामने मैं यहाँ जहाँ पे खड़ा हूँ ये है सांता मारिया चर्च, और बीच में है ग्रैंड कैनाल, और इधर भी है ग्रैंड कैनाल। और पीछे आपको दिखेगा एक अलग ही आइलैंड है पूरा, जो चारों तरफ पानी है उसके, वहाँ पे भी एक चर्च बना हुआ है। और लेफ्ट साइड पे थोड़ा आगे उस आइलैंड के बाजू में एक दूसरा पूरा सेपरेटेड आइलैंड है, वो भी चारों तरफ पानी है उसका। तो वहाँ पे आपको इसका भी आपको ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप सांता मारिया चर्च देखने आओ तो इस पॉइंट पे जब आओगे चर्च के, तो यहाँ से आपको दोनों तरफ नज़ारा अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह का नज़ारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो वहाँ व्यू पॉइंट पे हम थे और उससे चल के अभी हम यहाँ पे आए हैं। ये चर्च का जो पीछे वाला हिस्सा है आइलैंड का वो है, तो ये भी हमने अभी देख लिया। और अभी वापस हम यहाँ पे चर्च के आगे वाले हिस्से में लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं, और यहाँ से हम वापस जाने वाले हैं जो रियाल्तो ब्रिज है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम जो गोंडोला की जो राइड है वो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।